से ये C14 का सेक्टर यहाँ से होगा, ठीक है, ये देखें। और इसके डेवलपमेंट भी इन्होंने स्टार्ट कर दी है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप लोगों का भाई आफाक अली यूसुफजई MAB मार्केटिंग के साथ एक दफ़ा फिर आप लोगों की खिदमत में हाजिर है। और आज मैं हूँ मार्गला रोड, सी पैक रोड, इस्लामाबाद, जो मार्गला रोड बन रहा है उस पर। आज आपको इसकी लेटेस्ट डेवलपमेंट दिखाऊंगा। आप लोगों ने मेरी पिछली वीडियो भी देखी थी जो मैंने तकरीबन कोई 1.5 महीने पहले बनाई थी। उस वीडियो में कहाँ तक काम हुआ था और आज मैं आया हूँ 29 दिसंबर 2022। तो आज भी आपको लेटेस्ट अपडेट्स दिखाऊंगा कि आज का काम कहाँ तक पहुँचा, कितना हो गया, कितना टाइम और लग सकता है, ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी क्योंकि स्टार्ट में पूरा रोड मैंने आपको इसलिए नहीं दिखाया क्योंकि रोड यही रोड है जो मतलब बना बनाया रोड है। तो आपने रोड देख के क्या करना है, आपने सिर्फ डेवलपमेंट चेक करनी है कि डेवलपमेंट कितनी हुई, काम कितना हो गया, कितना अभी रहता है। ठीक हो गया जी। जो पिछली वीडियो आप लोगों ने मेरी देखी थी तो इस रोड के ऊपर ये वाले ब्लॉक्स बने हुए थे, ये वाले, ठीक है, लेकिन ये खंबे नहीं थे, ये खंबे नहीं थे। तो अभी जैसे आपने स्टार्ट की वीडियो में देखा कि ये सारे खंबे लगे हुए थे और ये बिल्कुल स्टार्ट से लगे हुए, ये खंबे इनके सारे लग गए हैं। जो साइडों पे येलो लाइंस है वो भी लग गए हैं, बीच की वाइट लाइंस अभी रहती हैं, ठीक है। और उसके बाद ये वाला यहाँ से जो है ये वैसे ही है, इसमें कोई ख़ास चेंज नहीं आया। इसमें सिर्फ ये चेंज आया कि इसमें सिर्फ ये पाइप्स लगे हुए हैं, बाकी मुझे कुछ ख़ास चेंज नहीं लगे सिवाय इन पाइपों के। आगे की मशीनें लगी हुई हैं, आगे आपको लेके चलता हूँ। जहाँ पे इस टाइम मैं खड़ा हूँ, जो स्टेटस आपको भी मैं दिखाने जा रहा हूँ, तो उस हाइट पे मैं खड़ा था वहाँ पे, और वहाँ से आपको मैंने ये एरिया दिखाया था जो कि यहाँ पे सारे पत्थर पड़े हुए थे और यहाँ पे मशीनरी लगी हुई थी, इसकी कटाई कर रहे थे। ये वो पहाड़ है, मतलब एक ये वाला पहाड़ और एक ये वाला पहाड़ जो इन्होंने बीच में काट के ये वाला रोड निकाला है। वहाँ से ऊपर खड़े होके मैंने आपको दिखाया था कि यहाँ पे नीचे सारी मशीनरियाँ लगी हुई हैं और यहाँ पे इन्होंने सारे पत्थर शत्थर तोड़े हुए थे। अब यहाँ तक तो इन्होंने सारा लेवल कर दिया। लेवल क्या की भी देखें, नया रोड डाल रहे, यहाँ तक इन्होंने रोड डाल दिया। अभी भी पीछे वो मशीनें खड़ी हैं और रोड डाले। मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ आपको, ये देखें, यहाँ तक ये रोड डाल दिया और पीछे भी वो मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है। तो मतलब 1.5 महीने में तो बहुत ज़्यादा फ़र्क आ गया। इतना फ़र्क आ गया कि मतलब इन्होंने पूरा लेवल भी कर दिया, इन्होंने पूरा रोड भी डाल दिया, इन्होंने तारकोल भी डाल दिया। इसके बाद मैं आपको इस तरफ लेके चलता हूँ। इस तरफ पे देखें तो एक तो ये इन्होंने आगे लिखा हुआ है आहिस्ता आहिस्ता चलें, आगे टनल है। अब पता नहीं इन्होंने वैसे ही बोर्ड खड़ा किया है, वाकई टनल बना रहे हैं। टनल की तो वैसे ज़रूरत नहीं है क्योंकि पहाड़ तो वो थे जिन्होंने काट दिए।
टनल की तो ज़रूरत नहीं है, पता नहीं ये बोर्ड वैसे ही लगाया है या क्या है, मुझे खुद इसकी समझ नहीं आ रही। अब यहाँ तक ये जो देखें मशीन भी आपको नज़र आ रही है, ये देखें ये लगे हुए हैं, ठीक है। तो काम अगर आप देखें ओवरऑल माशाल्लाह बहुत तेज़ है। चलिए आपको आगे लेके चलता हूँ और आपको आगे की स्टेटस दिखाता हूँ। इस टाइम मैं जहाँ पे खड़ा हूँ तो ये मेरी बैक पे E11 का सर्विस रोड है, और ये जो बैक पे सेक्टर नज़र आ रहा है आपको, ये E11 सेक्टर है, ठीक है। मरकज़ पर आगे, ये मरकज़ नहीं सेक्टर है। ये जो बैक पे है ये E11 का सर्विस रोड है। यहाँ पे आपको लाने का मकसद ये था कि ये जहाँ पे मैं खड़ा हूँ तो मेरी लेफ़्ट साइड पे E11 का जो सर्विस रोड है वो है, E11 सेक्टर है, और राइट साइड पे मेरी ये मशीनें लगी हुई हैं, ठीक है। ये जो मशीनें लगी हुई हैं ये पहाड़ी सिलसिला ये भी रहता है, ठीक है। ये यहाँ से ये भी रहता है, बट इस सिलसिले से जो नीचे जितना भी एरिया है ना वो ज़्यादातर तकरीबन कवर हो चुका है। अब ये पूरा पहाड़ी सिलसिला है, जहाँ से ये मशीनें लगी हुई है देखिए, ये पूरा पहाड़ी सिलसिला है। थोड़े से आगे तो समझ लें 500 मीटर तक आगे भी है, ठीक है। वो भी कोशिश करूँगा कि आपको दिखा दूँ। अब ये इस पर टाइम लगेगा क्योंकि ये सारे पहाड़ तोड़ेंगे, फिर गिराएंगे, फिर उसको साफ़ करेंगे, फिर लेवल करेंगे, तो फिर आगे बात बनेगी। ये जो मैं यहाँ पे जिस टाइम खड़ा हूँ ये E11 का सेक्टर है सामने पूरा, और E11 का सर्विस रोड है, ठीक है। D12 का जो सर्विस रोड है वो पीछे रहेगा, वो भी अब आपको दिखाऊंगा। पहले मैं वहाँ पे खड़ा था जहाँ पे ये वाली मशीनें आपको नज़र आ रही है, यहाँ पे खड़ा था, उससे थोड़ा सा नीचे करके आपको वीडियो बनाई, ठीक है। ये E11 का सर्विस रोड है और ये E11 सेक्टर है, ठीक है। ये ख़याबान जलाल जहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। अब वो पहाड़ी सिलसिला जहाँ पे वो मशीनें लगी हुई है वहाँ से करीब में गया, लेकिन उन्होंने वीडियो बनानी नहीं दी। बहरहाल वो जगह आपको मैंने ऑलरेडी दिखा दी है। ये देखें जी, वहाँ से फिर नीचे ये देखें ये मशीनें लगी हुई हैं, इस ज़मीन को जो है तो ये लेवल करवा रहे हैं, ठीक है। ये देखें ये मशीनें लगी हुई हैं, ये अभी तकरीबन ज़्यादातर लैंड इन्होंने लेवल कर दी है, सर्वेयर लगे हुए अपना कोई पैमाइश वगैरह वो कर रहे हैं। अब इस एरिया में भी अगर आपको मैं दिखाऊँ काफ़ी हद तक जो है ना, जहाँ से ये रोड मुड़ा हुआ है, ये देखें ये मेन रोड है सर्विस रोड, जहाँ से ये मुड़ा हुआ है, तो इसमें भी काफ़ी ज़मीन जो है अगर आप देखें तो ये ज़्यादातर ये जो है तो ये लेवल हो चुका है। तो इस टाइम मैं जहाँ पे खड़ा हूँ ये D12 का एरिया है, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये वाली जगह, ये रोड बस ये यहीं तक बनी हुई है, ठीक है। जहाँ पे मैं खड़ा हूँ यहीं तक बनी हुई है। इसमें से सिर्फ चेंजेस ये हैं कि मेरे से थोड़े से फासले पे ना ये इसके बीच में ना खंबे शंबे जो लाइटों वाले होते हैं ना वो लग गए। ये मेरी बैक साइड पे जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये D12 है, सेक्टर D12। तो जैसे मैंने आपको पहली जगह पे बताया कि अगर आप D12 तक काम देखें तो आलमोस्ट ये 80% कंप्लीट है, समझ लें। अगर ये D12 तक की रूट को स्टार्ट करते हैं तो महीना ज़्यादा से ज़्यादा लग सकता है। यहाँ तक ये रोड बन चुका है, यहाँ तक ये देखें, यहाँ तक ये रोड बन चुका है। ये सामने सेक्टर D12 की सर्विस रोड है। ये जो आबादी आपको नज़र आ रही है सेक्टर D12 की आबादी है, ठीक है। यहाँ तक थोड़ा सा मैं जूम करता हूँ ना, आपको आप देख लें तो इसमें ये देखें ये देखें ये जो ब्लैक डॉट्स आपको नज़र आ रही है ना रोड के ऊपर, इसके साथ ये देखें ये यहाँ तक ये खंबे भी लगे हुए हैं, खंबे ये जो लाइट्स लगते हैं ना वो वाले खंबे भी लगे हुए हैं। अब यहाँ तक ये कंप्लीट हो चुकी है, इसलिए मैंने आपसे कहा कि आप समझ लें कि जो D12 तक की सेक्टर की काम है, जो उसकी रफ्तार है वो 80% तक समझ लें कंप्लीट हो चुका है। अब इससे थोड़ा सा अगर मैं जूम करूँगा ना आपको, तो आपको ये जो नज़र आ रही है डॉट से थोड़ा सा आगे करके देखें ना तो ये ग्रीन तरपाल सी नज़र आ रही है FWO वालों की कैंप पे। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ कि वो वीडियो को अलाउ नहीं करते, इसलिए मुझे दूर से वीडियो बनानी पड़ती है। अब इससे आगे अगर आप देखें ना ये वाला एरिया, ये देखें यहीं पे पिछली दफ़ा भी काम स्टॉप था, लेकिन इस दफ़ा ये हुआ है कि वो खंबे शंबे जो लाइट सेट थे वो लग गए। ये जो रोड है ये पता नहीं किसी गाँव शाँव के गया हुआ है, जहाँ पर ये बाइक आ रही है और जा रही है, ये वाली रोड ये देख सकते हैं हम, ठीक है। तो इस रोड से आगे फिर जो एरिया है, क्योंकि इससे आगे जाएंगे तो मोड़ काटेंगे तो फिर E11 का जो सर्विस रोड है वो स्टार्ट होता है, ठीक है। और इससे आगे मैंने आपको इससे पहले पिछली जो क्लिप थी उसमें आपसे मैंने दिखाया जहाँ से आगे जो पहाड़ी सिलसिला है जहाँ पे वो मशीनें वगैरह लगी हुई हैं। तो यहाँ तक माशाल्लाह काम समझ ले 80% कंप्लीट हो चुका है।
से ये कच्चा रोड है जहाँ पे अभी जो टेम्प्रेरी गाड़ियाँ आती जाती है, और ये बीच में एक ब्रिज बन रहा है, पुल बन रहा है। पुल का मतलब कि इसके ऊपर से गाड़ियाँ गुजरेंगी। ये जो है ये बीच ये नीचे उन्होंने गांव के लिए रोड दिया हुआ है। ये मतलब वहाँ से आया हुआ है, इसके नीचे से गुजरेगा और फिर यहाँ से निकलेगा। ये देखें जहाँ से ये मशीन और ये गाड़ियाँ आ रही है, तो यहाँ से फिर ये निकलेगा। ये जहाँ पे मैं इस टाइम खड़ा हूँ, ये कच्चा वाली जगह, ये यहाँ से बाद में जब ये कंप्लीट होगा तो ये रिफ़िल हो जाएगा। इसके बाद उस तरफ देखें वो मशीनें लगी हुई हैं, काम थोड़ी बहुत कर रहे हैं उस तरफ, वो भी तकरीबन कंप्लीट होने के करीब है। तो फिर ये रोड जो है ये वाला, ये वहाँ से जहाँ से ये मशीनें खड़ी हैं ना, ये वाली, ये वो पिछले तो आपको पहाड़ दिखाए भी थे, उस पहाड़ के बाद जहाँ तक रोड बना हुआ है प्रॉपर पक्का, उसके बाद ये जगह थोड़ी सी भी रहती है क्योंकि ये पुल बन रहा है। तो यहाँ से डायरेक्ट सीधे यहाँ से गाड़ी आएंगी यहाँ से, और इस पुल के ऊपर से जाएगी, ये पुल के ऊपर से जाएगी। और ये नीचे का जो रोड है ये उन्होंने गाँव शाँव के लिए या क्रॉसिंग के लिए, देखिए अब वहाँ से गाड़ी आ गई, ये रोड है, ठीक है, ये पुल है, इसके नीचे से गुजरेगी। ये देखें नीचे बंदे काम कर रहे हैं, ये देखें ये अंदर काम कर रहे हैं, और ये आगे गांव का एरिया है। ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है जहाँ पे ये मशीन भी जा रही है और आगे काम शाम भी सारे हो रहे हैं, ये वाली एरिया, ये देखें ये सारा C14 है। मतलब ये जो एरिया बनेगा ना तो ये C14 बनेगा। ये देखें ये CPEC रूट है जो रोड बनी हुई है, ये वो है, और इसके साथ ये जो सारा काम शाम हो रहा है ये C14 का सेक्टर बन रहा है। अब ये बीच में थोड़ी सी ये थोड़ी मट्टी के टीले शीले, बट ये कहने का मकसद था कि भी मैं यहाँ से गुजरा था तो मैंने देखा था काफ़ी तेज़ी से इसके ऊपर काम शुरू हुआ है। तो ये बनेगा C14 का सेक्टर। इसकी जो एंट्री है वो एंट्री वाली जगह से भी मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ से ये C14 का सेक्टर यहाँ से होगा, ठीक है, ये देखें। और इसके डेवलपमेंट भी इन्होंने स्टार्ट कर दी, जैसे मैंने आपको पिछली क्लिप ये दिखाया ना आपको मशीनें वगैरह, तो इनके डेवलपमेंट, इनकी लेवलिंग वगैरह इन्होंने स्टार्ट कर दी। पीछे देखें सारा पूरा, यहाँ पे इसके मतलब इसकी बैक पे जो बनेगा, यहाँ पे नहीं, ऊपर देखें वो भी आगे मशीनें लगी हुई हैं, थोड़ी सी आबादी से आगे वो मशीन लगी हुई है। तो इसकी बैक पे मतलब यहाँ से इसकी एंट्रेंस होगी, यहाँ से C14 सेक्टर की जो है यहाँ से एंट्रेंस होगी। जी जनाब, कैसे लगी आपको आज की वीडियो? मैंने आपको लास्ट में C14 का सेक्टर दिखाया और C15 का सेक्टर में दिखा रहा था, लेकिन वहाँ पे पुलिस चौकी अभी बनी हुई है तो उन्होंने कहा कि यार माजरत आपने खफा नहीं होना, ठीक है, तो C15 इसलिए आपको नहीं दिखाया। बारिश भी स्टार्ट हो गई है, ठंड तो सुबह से ही थी। और दूसरी बात, आज डेट है 29 दिसंबर 2022, तो ये इंशाल्लाह 2022 की मारगला रोड की आखिरी वीडियो है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो जनवरी में आऊँगा, क्योंकि इतना जल्दी आने का मकसद नहीं है मेरा। यहाँ पे आने का मकसद ये होता है कि आपको अपडेट्स दिखा सकूँ, आपको ये दिखा सकूँ कि काम कितना तक हो गया। यहाँ पे इसलिए वीडियो बना रहा हूँ क्योंकि यहाँ से 1 मिनट के फासले पे फिर GT रोड है और वहाँ पे थोड़ा सा आर्मी वाले खड़े हैं तो वो फिर अलाउ नहीं करेंगे, तो इसलिए मैंने कहा चलिए यहाँ भी वीडियो बना दूँ आपके लिए। कुछ लोगों ने पूछा था कि इस रोड को के बनने के बाद किन सोसाइटीज़ को फ़ायदा होगा, किन किन एरियाज़ को फ़ायदा होगा। देखें जी, मार्केट में माशाल्लाह मुझसे सीनियर लोग बैठे हुए हैं, जितनी मेरी एज है उतनी उनकी एक्सपीरियंस है। अब मैं इतनी बड़ी बड़ी बातें तो नहीं कर सकता, लेकिन अपनी एक हर बंदे की अपनी सोच होती है, अपनी एक असेसमेंट होती है। तो मेरी असेसमेंट के मुताबिक जो आजकल मुल्क के हालात जा रहे हैं, मतलब जैसे जा रहे हैं, बच्चे को पता है इकॉनमी हमारी गिर चुकी है, मुल्क कर्ज़ों में डूब चुका है, कारोबार आपको प्रॉपर्टी का भी पता है, प्रॉपर्टी के अलावा भी आप ओवरऑल बिजनेस देखें तो हर बंदा रो रहे हैं, हर बंदा। तो कहने का मकसद ये है कि इस हालात में और इस मतलब बिल्कुल डेड मार्केट के अंदर भी आजकल जितना मतलब रेट्स चल रहे हैं सोसाइटीज़ के अंदर, तो इस टाइम पे ये जो रोड है मारगला रोड, इस रोड को फैसल हिल्स, मल्टी गार्डन्स के जितने भी सेक्टर्स हैं, E16, E17, D17, B17, F17, ठीक है, E18 और आगे फिर वो फैसल टाउन, इन सब को फ़ायदा होगा। दूसरी बात ये है कि ये जो रोड है, ये तो समझ ले मैंने आपको जितनी पिछले की वीडियोज़ और क्लिप्स दिखाई हैं, जितना आपको एरिया कवर किया, तो समझ लिया D12 और E11 तक तो सारा ही कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। इसके कंप्लीट होने के बाद
जो प्लाट आपको E11 में D12 में 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ का मिलता था वो फिर 8 करोड़ पे पहुंच जाएगा, ठीक है। और इस टाइम जो फैसल हिल्स में रेट्स जा रहे हैं सेक्टर ABC में, तो जो प्लाट आपको 60 लाख का मिलता था वो आजकल 40 45 35 इस रेट तक आया हुआ है, ठीक है। इस तरह मल्टी गार्डन्स के रेट भी जो है हर प्लाट में 15 से 20 लाख रुपए का कम से कम डिफरेंस जो है वो आया हुआ है। तो टेक्सला के लोगों के लिए, वाकई के लोगों के लिए, फैसल हिल्स मल्टी गार्डन्स के जितने भी सेक्टर्स हैं इन सब के लिए ये बहुत बेहतरीन और बहुत फ़ायदेमंद प्रोजेक्ट है। ये रोड सब के लिए बहुत फ़ायदा है क्योंकि ये डायरेक्ट निकलेगा E11 D12 और जितने आगे की इस्लामाबाद की सेक्टर्स है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। बारिश स्टार्ट हो गई है और टाइम तो ऑलरेडी बहुत है। इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम आपके साथ दोबारा मिलेंगे इस मार्गला रोड पे 2023 में। 2022 की जितनी इन्फॉर्मेशन थी या 2022 में जितना इसमें काम हुआ वो सारा मैंने आपको दिखा दिया। अपने भाई को दे दी इजाज़त, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।